सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्तः। स्वप्न में राज्य था, दिया सत्य में राज्य, चले राज सुख त्याग कर, चले त्याग साम्राज्य, चले त्याग साम्राज्य। हरिश्चंद्र, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये सर्प मुझे खा जाएगा। मुझसे अब चला नहीं जाता। ऋणदाता गुरुश्री और ऋणी आप दोनों ही ठीक है, पर मैं पिसा जा रहा हूँ आप दोनों के बीच। स्वामी नक्षत्र, क्या हुआ? होना और क्या है, मृत्यु मुझे शीघ्र ही निकल जाएगी। अमंगल की बातें न कीजिए। सच्चाई में मंगल और अमंगल नहीं होते माता। सच तो अब ये है कि मैं यहाँ प्यासा ही मर जाऊंगा। चिल्लाऊंगा तो वो भी केवल अरण्य रुदन बनकर रह जाएगा। यहाँ के क्रूर जंतु मुझे खा डालेंगे, यही सच है। और मेरे मरण का पाप आपके सर होगा, आपके सर होगा, आपके सर होगा। स्वामी, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी पानी का प्रबंध करता हूँ। आपका जाना व्यर्थ है राजन, व्यर्थ है। आपके लौटने तक मैं मर जाऊंगा, मैं प्यासा ही मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अब घबराइए नहीं विप्रवर, वे अभी लौट आएंगे। माते, महाराज अब नहीं आएंगे, महाराज अब नहीं आएंगे माते। वे आते ही होंगे विप्रवर। इस भूख प्यास से तो किसी भी क्षण मर सकता हूँ, किसी भी क्षण मर सकता हूँ माते। माँ, मुझे भूख लगी है। भगवान, मुझे भागिन पर इतना क्रोध क्यों? मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि अपने पुत्र को कुछ भी खिलाने की स्थिति में नहीं? वह भूख से तड़प रहा है और मैं असहाय होकर चुप खड़ी हूँ। माँ के लिए इससे बड़ी वेदना और क्या हो सकती है? माता, बड़ी प्यास लगी है, जीभ सूख गई है माता। नक्षत्र, थोड़ा और सहन करो, वे पानी लाएंगे, फिर कंदमूल का प्रबंध करेंगे। इस घोर अरण्य में फल देने वाले पेड़ कहाँ है माता? अब मेरे जीवित रहने की आशा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हे शिव, हे परमेश्वर, हे हमारे कुल देवता, ये कैसी परीक्षा है? कष्टों से हम कभी चिंतित नहीं हुए, नहीं होंगे, परंतु ये बेचारा ब्राह्मण हमारे कारण मरने जा रहा है। इस पाप से हमारी रक्षा करो। अब मरना तथ्य है माता, तथ्य है। देवताओं, यदि मेरे पति श्री हरिश्चंद्र सत्यव्रती हैं और मैं अपने पति की सेवा शुद्ध
और पवित्र हृदय से कर रही हूँ, तो आवश्यक फल प्रसादिए, जिनसे इस ब्राह्मण के प्राण की रक्षा हो सके। माँ, देखो वहाँ फल है। हैं? फल कहाँ है? किधर है? माते, यहाँ तो सब फल ही फल है। ब्राह्मण, इन फलों को स्वीकार कीजिए। प्रणाम ऋषिवर। हे माया मुनि, प्यासा हरिश्चंद्र जंगल में पानी के लिए भटक रहा है। उसे बरगद वृक्ष के तले ले जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, हम अपने परिवार के साथ इस जंगल में प्रयाण कर रहे हैं। यहाँ हमें पीने के लिए पानी प्राप्त नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कोई जलाशय है? हाँ, आप सीधे जाइए, वहाँ एक जलाशय है और वहाँ एक बरगद का वृक्ष है। आप रात को वही विश्राम कर सकते हैं। धन्यवाद। सुखी भव। नक्षत्रक, निकट ही एक जलाशय है, चलिए वहां चलते हैं। नहीं राजन नहीं, पेट भर गया आम खाकर। आम? आम कहाँ मिले? ये सब भगवान की लीला है और तारामती देवी के पातिव्रत की महिमा है। चलिए, रास्ते में पानी भी पी लेंगे। वहीं बरगद का एक वृक्ष है, रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। आइए। चलो माता, चलो। अरे मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, मेरी सहायता करो हरिचंद्र। मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, सहायता करो। सहायता करो, सहायता करो।
तुम हमारा ऋण चुकाना नहीं चाहते? ऐसा मत कहिए विप्रवर। हमारे कारण आपको बहुत कष्ट झेलने पड़े। पत्थरों पर चल चल कर आपके पांव छिल गए, कांटे चुभ चुभ कर आपके पांव से रक्त बहने लगा। इसीलिए तुम हमें यहाँ ले आए, ताकि कोई भूत पिशाच हमें खा जाए और तुमसे ऋण मांगने वाला कोई ना हो। अरे हरिश्चंद्र, तुमने बड़ी दूर की सोची। विप्रवर, हम अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। आप भयभीत न होइए। आप सब निश्चिंत होकर सोइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। यही उचित है। मैं वहां सो जाता हूँ। हे बेताल, प्रणाम ऋषिवर। थके हरिश्चंद्र और उसके परिवार को भयभीत कर दो। जो आज्ञा। मानव गंध आ रही है। हमारे स्थल पर निर्भय होकर सोने वाले ये मानव कौन है? मर गए। क्या हुआ? क्या हुआ? भूत, पिशाच, पिशाच, प्रेत, प्रेत, भूत, पिशाच, प्रेत। आपने कोई स्वप्न देखा है ब्राह्मण? स्वप्न नहीं माते, मैंने अति भयंकर घोष सुना है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। भूत, भूत, पिशाच, पिशाच। आप डरिए मत विप्रवर, बेताल को भगा दिया। कैसी भयंकर विपत्ति से बच गए। अरे अभी तो मेरे प्राण बच गए, परंतु इस घोर जंगल में अब मैं नहीं रहूंगा और आपसे मुझे रण भी नहीं लेना है, नहीं लेना है रण। मैं जा रहा हूँ, मैं चला। रुकिए, रुकिए विप्रवर, आप घबराइए मत, हम आपका ऋण भी चुकाएंगे। कल प्रातःकाल ही समीप के किसी गांव में चलते हैं।
चण्डभीकरकालाग्निः ज्वलं ज्वलक्षणे क्षणे यज्ञरूपा नमस्तेस्तु जातवेददयाकरा अग्निदेवा शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु महानलः। नक्षत्र कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। नक्षत्र! मैं यहाँ हूँ। अरे अरे, नक्षत्र, आग बुझ गई है, आप नीचे उतर आइए। संभाल कर। हे विश्वेश्वर, हे कृपालु रक्षमा, आशीर्वाद दीजिए कि सत्य पालन में मैं स्थिर रहूं और अपने वचन से न टलूं। महर्षि विश्वामित्र के ऋण भार से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए भगवान। हरिचंद्र, मैं देखता आ रहा हूँ तुम अनेकों तीर्थ स्थान जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हो, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान कर रहे हो, परंतु ऋण देने का नाम ही नहीं लेते। मनुष्य को मोक्ष का मार्ग तो केवल भगवान ही दर्शा सकता है विप्रवर। भगवान की पूजा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तुम्हारा तक्षण धर्म और कर्तव्य हमारे गुरु श्री का ऋण चुकाना है, और कर्तव्य को भुलाना महापाप है। मैं तुमसे ये महापाप नहीं होने दूंगा। पाप तो वो करेगा जो सत्य से टलता है। सत्य भगवान का अंश है। महर्षि का ऋण चुकाकर हम अपने वचन का पालन करेंगे और सत्य की मर्यादा की रक्षा। किंतु ऋण चुकाओगे कैसे? अपने साथ घुमा घुमा कर हमें भी थका दिया। आज तो तुम्हारे ऋण चुकाने की अवधि पूरी हो जाएगी। मैं गुरु श्री से निवेदन करूंगा कि हरिचंद्र ऋण नहीं चुका पाएगा। हमारा विश्वास कीजिए, हम ऋण चुका देंगे। कैसे? रास तो अब रहा नहीं, ना ही कोई धन संपत्ति है तुम्हारे पास, और ना ही कोई पूंजी है जिससे तुम कोई व्यापार कर सको। तुम्हारे पास है क्या? केवल तुम और ये तुम्हारी धर्म पत्नी और ये बालक। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मेरे गुरु श्री को केवल वचन दिया है, वचन के सिवा कुछ नहीं। तुम वचन से मुकर जाओ, और कोई साक्षी तो है नहीं, ना ही कोई प्रमाण है कि तुमने ऐसा वचन दिया है। तुम केवल इतना कह दो कि मैंने ऐसा वचन दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ से चला जाऊं। तुमको और हमको इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप और ऐसी अनर्थ बातें, आपको तो कहना चाहिए सत्यम वदा, परंतु आप तो हमें सत्य मार्ग से भ्रष्ट होने को कह रहे हैं। जैसा पति वैसी ही पत्नी, दोनों ही हर धर्मी हैं। कोई मार्ग अवश्य ढूंढेंगे ब्राह्मण। एक मार्ग है पतिदेव, मुझे किसी की दासी बना दीजिए, बेच दीजिए किसी के हाथ। देवी, आप अधीर न होइए स्वामी। पति के कर्तव्य पत्नी के भी होते हैं। पत्नी होकर आपके दायित्व में मैं भी भाग लूं, यही मेरा धर्म है। परंतु देवी, उसके लिए मैं तुम्हें बेच दूं?
नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। पाप और पुण्य की बातें छोड़िए राजन, आज स्पष्ट कह दीजिए कि मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा। क्यों ऐसा कहते हैं? हम तो ऋण चुकाने के प्रयत्न में ही हैं विप्रवर। तो फिर विलंब कैसा? बेच डालिए अपनी पत्नी को। यदि ऐसा करने में थोड़ा भी संकोच किया तो ये नक्षत्र चला अपने गुरुश्री के रुक पास। जाइए विप्रवर, मेरे पतिदेव मुझे बेचेंगे और आपका ऋण अवश्य चुका देंगे। नक्षत्रक, चलिए।